नमस्कार, जय हिंद। मेरे प्यारे छात्रों, शुभचिंतकों और कंप्यूटर में ज्ञान अर्जित करने वाले ज्ञानियों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब हमारे इस चैनल से मोटिवेशन के साथ साथ कंप्यूटर के क्षेत्र में आप अपने ज्ञान को अर्जन कर रहे होंगे। आपके लिए हमने एक और वीडियो बनाया और वो वीडियो आपके कंप्यूटर ज्ञान में एक अलग चैप्टर जोड़ेगी। इसके पहले हमने आपको शॉर्टकट किट बताया था विंडोज के साथ, और मुझे लगता है कि आपने अगर नहीं देखा है तो उसको निश्चित रूप से ही देखें। अच्छा लगे तो शेयर भी करें। आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि कंप्यूटर है, वैसे भी पता है कितना बार मैंने बताया कि कंप्यूटर मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। सॉफ्टवेयर का कोई मतलब ही नहीं बनता है अगर हार्डवेयर नहीं है, और हार्डवेयर से ही सिर्फ कंप्यूटर नहीं बनता है, नहीं तो वो सिर्फ क्या खाली बॉक्सा के रूप में रहेगा। इसलिए दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। आज मैं आपको उसी हार्डवेयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंपोनेंट है, एसेसरीज कह सकते हैं, पेरिफेरल कह सकते हैं, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके बिना कंप्यूटर का कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती है, जहां तक मेरा अपना मानना है। और आप भी समझ सकते हैं कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंटीग्रल पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का, दैट इज कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो डिवाइस होता है वो है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड जनरली 101 या 104 की के साथ रहता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड की में जो की संख्या होती है वो 101 होती है। मल्टीमीडिया में जाएंगे तो थोड़ा और उसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो आज मैं आपको उस कीबोर्ड की कुछ कीज का, जैसे की के अंदर आप सब जैसे जानते होंगे न्यूमेरिक की भी होता है, 0 1 2 3 4 5 9 ऐसे करके A to Z भी रहते हैं। कुछ स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं, कुछ स्पेशल कीज भी होते हैं। उसी में एक होता है फंक्शन की। फंक्शन की आपके कीबोर्ड पे सबसे ऊपरी रो में, देखिए सबसे ऊपरी रो में है आपका F1 से लेकर F12 तक। तो फंक्शन की संख्या होती है 12। जितने भी हमारे कीबोर्ड में जो की है उसमें फंक्शन की संख्या होती है 12। F1, F2, F3, F4 एंड ऐसे करते करते आपको F12 तक मिलेगा। तो क्या आपको पता है कि ये सारे फंक्शन की कहां इस्तेमाल होते हैं? कभी इस्तेमाल किया है आपने? कुछ को छोड़कर आपने किसी का नहीं किया होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आशा कि हमने भी अपने जब स्टडी के दौरान या काम करने के दौरान ये सब का दिखता था कीबोर्ड में। अच्छा ये क्या चीज के लिए होता है, F12, F10, ये सारे की, लेकिन कोई सिखा नहीं पाया, कोई बता नहीं पाया। लेकिन आज मौका मिला कि चलिए कम से कम आपके बताने के बहाने इन फंक्शन की का एक फंक्शन मैं बता दूं, जिससे आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल करने में बहुत सहूलियत होगा और मजा आएगा। इससे आपकी इफिशिएंसी बढ़ेगी, फास्ट बनेंगे तभी स्मार्ट बनेंगे कंप्यूटर के फील्ड में खासकर, क्योंकि यहाँ ऑप्टिमाइजेशन टाइम में और टेकिंग किसी भी प्रोग्राम को बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं तो टाइम बहुत मायने रखता है। और मुझे लगता है कि अगर हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा, अपने टाइम टेकिंग नहीं होगा, काम करने के लिए काम हो जाए। लेकिन एक शॉर्ट टाइम में वो इसकी कमी खलेगी। तो आज मैं ले चलता हूँ आपको कंप्यूटर का इनपुट जो डिवाइस होता है उसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कीबोर्ड, जिसका एक की का फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक, इसमें एक्सक्लूसिवली प्रैक्टिकल के साथ
आपको मैं बताऊंगा इन सारे फंक्शन की का इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे करते हैं। तो आइए एक अमेजिंग जर्नी पे चलते हैं और बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। F1 से लेकर F12 तक की सारी जानकारी आपको पूरा प्रैक्टिकल के साथ मैं देने जा रहा हूं और मुझे लगता है इससे आपकी एक जो नॉलेज लेवल है वह रोबस्ट होगी और आप कंप्यूटर के फील्ड में आगे बेहतर कर पाएंगे। तो आइए मैं शुरू करता हूँ फंक्शन की का, कीबोर्ड का फंक्शन की का F1 से। F1 का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, बहुत सारे लोगों ने किया भी होगा। तो अभी आज ये मैं बता रहा हूँ कि ये फंक्शन की का पहला जो की है F1, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग कहाँ पे, हेल्प के लिए। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को खोल लीजिए, किसी भी फंक्शन खोल लीजिए, अगर F1 आपने क्लिक कर दिया तो उससे जुड़ा हुआ आपको वह जो हेल्पिंग कमांड्स होता है वो सारी जानकारी देते हैं। आप आइए मैं आपको एक प्रैक्टिकल के साथ दिखाना चाहता हूँ। चलिए ये कीबोर्ड मैंने एक्चुअली खोला था। ये कीबोर्ड में हमारे सामने F1 से लेकर ये सामने जो सबसे ऊपर है F1 से लेकर F2, F3 एंड F12 तक आप सामने देख सकते हैं। ये हमारा फंक्शन की है, ठीक है। तो हम F1 का इस्तेमाल कैसे करें, चलिए मैं ये खुला हुआ है मैं यहीं पे करता हूँ। मैं F1 अब प्रेस किया, देखिए क्या खुलता है। F1 हाँ, हाउ कैन वी हेल्प यू, हमारा ब्राउजर खुला हुआ था गूगल क्रोम का। अब हमने इसमें जो है इस ब्राउजर में F1 क्लिक किया। कभी कभी होता है कि F1 सिर्फ नहीं, Fn माने फंक्शन की, एक्चुअली उसको इनेबल करने के लिए Fn प्लस F1 क्लिक करते हैं। बहुत सारे कीबोर्ड में सिर्फ F1 को क्लिक करेंगे तो वह काम करना शुरू करेगा, लेकिन बहुत सारे कीज में जैसे अभी मेरे लैपटॉप में फंक्शन की सेकेंडरी है, ठीक है। आप जब सिर्फ बिना Fn के हेल्प से क्लिक करेंगे तो जो प्राइमरी जो है इसमें जैसे F1 में वह म्यूट करने के लिए है अथवा साउंड कम करने के लिए, तो वो काम मल्टीमीडिया वाला काम करना शुरू कर दिया। इसलिए Fn को दाबने के बाद F1 को दाबेंगे तो हमारे सामने वो फंक्शन काम करना शुरू करेगा, तो F1 की जानकारी देगा। तो यहाँ पे हमारे सामने है हाउ कैन वी हेल्प यू, हमने ब्राउजर खोला था और ब्राउजर में ही F1 प्रेस किया। एक और मैं करता हूँ तो हमारे सामने ये हेल्पिंग कमांड आ गया। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ भी आप डालेंगे तो यह आपको जवाब देगा। मैं एक और खोलता हूँ, Windows+R, एक्सेल या नोटपैड, मैं नोटपैड खोलता हूँ, ये आ गया। ऐसे है लिखा भी हुआ है, देखिए कितना मस्त। चूंकि यहाँ लिखा हुआ व्यू हेल्प करेंगे, मैं दिखा देता हूँ ऐसे आ गया। नोटपैड से जुड़ा हुआ सारी जानकारी। अब क्या चाहते हैं, इसमें क्या जानकारी लेना चाहते हैं, चलिए मैं इसको हटाता हूँ और फिर से इसमें, अब मैं इसमें कीबोर्ड माउस का इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इसमें सिर्फ कीबोर्ड का इस्तेमाल करूंगा और F1 में देखिए क्या है, गेट हेल्प विद नोटपैड इन विंडोज। इसके पहले जो हमारे पास हेल्प खुला हुआ था वही फिर से आ गया। यानी नोटपैड से जुड़ा हुआ जितना भी आपके मन में सवाल होगा उससे जुड़ा हुआ ट्यूटोरियल कह सकते हैं। F1 जो हमको हेल्प कमांड या हेल्पिंग विंडोज देता है, एक तरह से कह सकते हैं कि वह हमारे लिए एक ट्यूटोरियल है कि उसके बारे में पूरी जानकारी होगी, ये नोटपैड के बारे में होगी। चलिए मैं दूसरा कुछ खोलता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, डोंट सेव, Windows+R, वर्डपैड या एक्सेल खोलते हैं। एक कोई ब्लैंक हमने खोला, यहाँ पे क्या है क्या नहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यही हम लोग मैं इसको F1 क्लिक करता हूँ, F1 मैंने क्लिक किया, देखिए क्या आ रहा है, हेल्प। अब इसमें जो सर्च करना, गेट स्टार्टेड, कोलैबोरेट, फॉर्मूला, इसके बारे में ये कैटेगराइज दिया हुआ है। इसके बारे में आप हेल्प लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो उससे जुड़ा हुआ और भी सवाल और या उससे जुड़ा हुआ जो मन में आपके सवाल आ रहे थे वो सारे लगभग यहाँ पे दिए हुए हैं। आप उसे क्लिक करेंगे
जैसे फार्मूला, एक्सेल में एक फार्मूला होता है, एक्सेल आप जानते हो, एमएस वर्ड का मैंने पढ़ाया है, इसका वीडियो भी बनाया है, और नहीं होगा तो आप बताएंगे, मैं इसका वीडियो पूरा फुल डिटेल्स में आपके पास आ जाएगा। और इससे जुड़ा हुआ फार्मूला कैसे क्रिएट होता है, क्या होता है, क्या नहीं, क्या हमारे इस सेल में किस तरह से काम करता है, तो इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, आपके लिए यह हेल्प बहुत ही फायदेमंद होगा, और मुझे लगता है कि इससे आपकी नॉलेज लेवल बहुत तो इस तरह से हमारे बीच में आपने देखा कि कैसे हेल्प कमांड इस्तेमाल होता है और काम करता है, तो आपको हमने बताया एक्चुअली, ठीक है। अब हम लोग अच्छा, ये हेल्पिंग कमांड था। अब हम लोग इसको मैं अगले कमांड के लिए, अब चूंकि आप सबने देखा कि F1 कमांड का इस्तेमाल हम लोग हेल्प कमांड के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पेड के साथ आपको हमने बताया जहाँ कहीं भी अगर जरूरत पड़े तो F1 क्लिक करे और उससे जुड़ा हुआ सारा जानकारी ले ले। इसके बाद आता है F2 कमांड। F2 कमांड के लिए मैं वो भी दिखाता हूँ पेडकल की जगह, जो पेडकल से बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। F2 हमारे सामने यह स्क्रीन है, डेस्कटॉप है हमारा। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या चीज देखिए, इसके लिखा हुआ है ना। अगर हम F2 का इस्तेमाल करते हैं रीनेम करने के, फाइल या कोई फोल्डर है एक्चुअली उसको रीनेम कर लीजिए। मैं माउस का इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पास सिलेक्ट हो जा चुका है और मैं चाहता हूँ इसका नाम को चेंज कर, तो मैं देखिए क्या आ गया, इसके। अब ये इसको चेंज करने के लिए आ गया कुमार बाबू, ओके, नाम चेंज हो गया। ये फोल्डर था, मान लीजिए ये है, ये एक फाइल है, इसको नाम को चेंज करने F2, देखिए फिर आ गया। मोबाइल नंबर को हम फोन नंबर लिख देते हैं फोन नंबर मोबाइल में रखिए, लेकिन नाम चेंज कर दिया हमने। आपने देखा कि किस तरह से नाम चेंज हो रहा है। तो F1 के बाद F2 का इस्तेमाल जो करते हैं हम लोग, अरे अपने जो फाइल या फोल्डर होते हैं उसके नाम को रीनेम करने के लिए F2 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, रीनेम के लिए, जिसका एग्जांपल हमने बताया। एक और इम्पोर्टेंट इसमें काम होता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पेडकल के साथ। चलिए मैं हमारे पास मोबाइल नंबर, मान लीजिए यही ये मोबाइल नंबर है, इसका जो है इस्तेमाल हम लोग अच्छा वर्ड में खोलता हूँ, वर्ड या नोटपैड, वर्ड कोई एक वर्ड खोलता हूँ। चलिए ये वाला एक वर्ड फाइल है हमारे सामने, इस वर्ड को हमने खोला। अब F2 का इस्तेमाल यहाँ पे MS वर्ड में, एक्सेल में या पावर पॉइंट में कैसे करेंगे, वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये है, मैं फिर क्लिक करता हूँ कंट्रोल प्लस क्या आता है, यस, हमारे पास बना बनाया कंटेंट है एक्चुअली। इस कंटेंट को मैं चाहता हूं कि प्रिंट करूं, लेकिन प्रिंट करने से पहले मैं देखना चाहता हूं कैसा प्रिंट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो F2 का इस्तेमाल कंट्रोल के साथ अगर करते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू दिखाएगा कैसा हमारा प्रिंट होगा। तो ये हमारा मार्जिन वो सब है, ये दिखाने से क्या होता है कि हमारा जो हार्ड कॉपी पे जो हम लोग प्रिंटर से प्रिंट करेंगे उसका मार्जिन कितना छूटा हुआ रहेगा, कौन सा कंटेंट इसमें शामिल रहेगा एक्चुअली, तो वो चीज हमारे सामने आ गया। तो प्रिंट अब प्रिंटिंग आप जानते हैं प्रिंटिंग कैसे किया जाता है। यहाँ प्रिंट करेंगे, कौन सा यहाँ पे प्रिंटर का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ ऑप्शन दिया रहेगा जो जुड़ा हुआ रहेगा। आप प्रिंट करें, कितना कॉपी करना है वो आपको इसमें क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। कितना पेज, कौन सा नंबर का पेज प्रिंट करना है, और हाउ टू प्रिंट पेज आ जाएगा एक्चुअली, ठीक है। तो F2 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। चलिए मैं वापस आता हूँ और उसके बाद फिर हम लोग F3 का इस्तेमाल कहाँ करते हैं उसको देखते हैं। तो हमने आपको बताया F1, F2 और F3 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग सर्चिंग के लिए। कंप्यूटर के अंदर कुछ भी और सर्च करना हो, F3 क्लिक कीजिए,
आपके सामने उसका ऑप्शन आ जाएगा। तो एक चीज़ है, मैं इसको दिखा देता हूँ। चलिए, कंप्यूटर हमने खोला और F3 क्लिक करें। देखिए क्या चेंजेस आते हैं, आपको दिखाई देगा। F3 में क्लिक कर रहा हूँ, आ गया। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ सर्च, यानी कि सर्चिंग करने के लिए F3 का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर के अंदर किसी भी ड्राइव के अंदर कोई भी फाइल या फोल्डर खोजना है तो उसका नाम वहाँ पे राइट कॉर्नर पे हमारे पास सर्चिंग बॉक्स खुल जाता है। F3 क्लिक करते तो वहाँ पे जो हम सर्च करेंगे, मान लीजिए फाइल है कि नहीं है, वो क्लिक किया हमने, सर्च किया, नहीं रहेगा तो कोई नहीं आएगा, आया रामपुर कार सिन्हा एक आ गया। इससे जुड़ा हुआ जितने भी फाइल या फोल्डर होंगे वो हमारे सामने, ठीक है। तो ये है हमारा ये F3 का इस्तेमाल। F3 का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हमने बताया। अब इसके बाद हमारे एक और इसका शानदार यूज होता है, और वो चीज होता है MS वर्ड में जो एक फाइल खुला हुआ है। मैंने इसको खोला है, मैं बहुत ही स्मार्टली, एक्चुअली ये सब चीज जो है ना काफी ठीक है, और मुझे लगता है कि इससे आपकी नॉलेज लेवल बढ़ेगी, इसलिए मैं पेटू के साथ बता रहा हूँ। हमारे बीच में यह तीसरा है, F3 का इस्तेमाल मैं बता रहा हूँ। हमारे पास एक कंटेंट कभी होता है कि सारे कंटेंट को हमको कैप्चर करना है, और ये अभी देखा कि सेंटेंस में लिखा हुआ है, लेकिन जब हम लोग इसको Shift प्लस F3 के साथ हम दबाएंगे तो क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ। आप इंटरेस्टिंग, Shift के साथ F3 क्या हो गया, कैपिटल, फिर मैं दबा दिया, क्या होगा, स्मॉल, फिर दबा दिया, क्या हो गया, सेंटेंस। कैसे सेंटेंस लिखा जाता है वो चीज। तो F3 का इस्तेमाल शिफ्ट के साथ अगर हम करते हैं तो इसमें हम किसी कंटेंट को, अपने वर्ड के कंटेंट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं या स्मॉल लेटर में कर सकते हैं, या नॉर्मली जो हमारा सेंटेंस तो वो ही है F3। मैं क्लिक कर रहा हूँ कीबोर्ड से, ठीक है। आप भी करके देखिए, पहले करके देखिए, मजा आएगा, मजा आएगा। मैं रियली बता रहा हूँ, जब किसी भी काम को करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। सोचना समझना वो तो एक पार्ट है, लेकिन सबसे बेहतर जो पार्ट होता है किसी भी खासकर कंप्यूटर के क्षेत्र में, कि आप उसमें प्रैक्टिकल करेंगे, मजा आएगा और याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फंक्शन में तीसरा F3 को हम अगर शिफ्ट के साथ करते हैं तो हमारे पास किसी भी कंटेंट को कैपिटल या स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड फाइल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। मेरे ख्याल से क्लियर है ये सब। ये नेचुरली मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई ज्यादा बनावटी नहीं है। यह फायदेमंद चीज है। आपके घर में बच्चे हैं, आप कंप्यूटर में नॉलेज गेन करना चाहते हैं, यह जो फंक्शन की है आपके नॉलेज लेवल में 60 लगाना। मैं नहीं बता रहा हूँ, वास्तव में बता रहा हूँ कि हमारी यह जो वीडियो है आपको काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगी और आपको अपने नॉलेज लेवल में एक चैप्टर जोड़ेगी। तो ये फंक्शन की के बारे में अभी तक आपने सुना था, देखा था, आज मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ बता रहा हूँ। इसके बाद हमारे बीच में है आपको अगला जो फंक्शन की है, 3 हो गया एक्चुअली, F1, F2, F3 और F4। F4 के साथ में भी कहीं गड़बड़ हो जाए तो आप लोग अन्यथा नहीं लेंगे, फिर हम फिर से शुरू कर। F4 से क्या होता है, F4 से Alt के साथ F4 अगर क्लिक करते हैं आप, सामने जो प्रोग्राम खुला हुआ है वह क्लोज हो जाएगा बंद करने के लिए, और सारा हमारा प्रोग्राम है उसे क्लोज करने के लिए Alt F, ये बोला want to save your changes to MSW, क्योंकि इसको क्लोज करने जा रहा है, ये बंद करने जा रहा है। तो मैं कहता हूँ यस, खत्म। हमारे सामने ये है, इसको मैं देखता हूँ, एक खत्म हुआ। F4 मैंने दबाया Alt के साथ, तो हमारे सामने अब मैं नहीं करूंगा, अब करूंगा तो मेरा जो ये जूम खुला हुआ जिससे रिकॉर्डिंग हो रहा है ये भी खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं अब आगे नहीं करूंगा। ठीक है, आप सब कर सकते हैं, आप सब करें। इसका प्रैक्टिकल पेज में मजा आएगा, मजा आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि ये इसका एक प्रैक्टिकल पेज में जो मैं आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ,
ये आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। नहीं तो थिएटर तो ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपके सामने आ जाएगा कौन क्या करता है। लेकिन थिएटर के साथ मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको इसका फंक्शन पता रहे, कैसे काम करता है। तो F1, F2, F3 और F4, F4 से हमने आपको बताया कि किस तरह से हमारे एक्टिव प्रोग्राम को वह क्लोज करता है। अगर हम Alt F पर दबाते रहे तो सारा ये मैं तो खत्म हो ही जाऊंगा, यानी कि मेरा एग्जीक्यूट खत्म तो हो ही जाएगा। अब लास्ट में जो बचेगा आएगा उसको कैसे शट डाउन कर देंगे। यानी हमारा जो कंप्यूटर खुला हुआ है, Alt F4 को दाबते हुए जितना भी एक्टिव प्रोग्राम है वो तो खत्म होंगे ही होंगे। हम इस सिस्टम को शट डाउन भी कर सकते हैं। Alt F4 से आप करके देख लीजिए, प्रैक्टिकल मजा आएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं F5। F5 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग रिफ्रेश करने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, F5 देखिए स्क्रीन हिला ना, फिर हिला, फिर हिला, हिला 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 हिला। एक्चुअली स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए या रीलोड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और इसका बहुत ही शानदार यूज होता है जो मैं आपको प्रैक्टिकल में बताना चाहता हूँ। पावर पॉइंट को मैं खोलता हूँ। चलिए यहाँ पे हमारा स्लाइड खुला। पावर पॉइंट भी काफी अमेजिंग एप्लीकेशन है वर्ड का, और ये काफी ज्यादा अपने हमको नॉलेज देता है ग्राफिक्स का खासकर। अगर इसमें डिजाइनिंग करना चाहे तो आप डिजाइनिंग भी कर सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से डिजाइनर बन सकते हैं पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके। किसी भी प्रेजेंटेशन को देने के लिए, किसी भी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देने के लिए पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं PPT, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हमने कुछ भी लिखा नेक्स्ट में सुपर पावर, सुपरमैन मान लीजिए, और स्लाइड और जोड़ देते हैं, 2-3 स्लाइड जो मैं जोड़ देता हूँ। कंप्यूटर मजा आ रहा है फंक्शन की का इस्तेमाल, फंक्शन की का यूज करके, वो भी प्रैक्टिकल। यह हमारे बीच में स्लाइड एक और ऐसे कर देते हैं, थैंक्स। देखो डिजाइनिंग इसमें कुछ भी करे, जितना बढ़िया से करना है डिजाइन, इसमें बढ़िया डिजाइनिंग मैं बता देता हूँ, बढ़िया डिजाइनिंग। चलिए हमारे सामने 3 स्लाइड बना, ठीक है। इसमें डिजाइनिंग और सब जैसे करना है, जैसा बनाना है वो सब बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। काफी इंटरेस्टिंग ये हमारा ऐप होता है, जिसका इस्तेमाल आप अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्लीमेंट करके यहाँ बना सकते हैं। तो ज्यादा इस पे ये नहीं करते हुए मैं आप इसका F5 का इस्तेमाल यहाँ क्या होता है। यहाँ पे एक तो पहले आप देखिएगा, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसको क्लिक करके तो क्या हो गया, फुल स्क्रीन आ गया, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि उसका इस्तेमाल न करके हम शॉर्टकट की यानी फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। बस कुछ नहीं, फंक्शन की का F5 क्लिक करते हैं। वाह, F5 याद रखिएगा, पावर पॉइंट के अंदर F5 का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो स्क्रीन है, स्लाइड जो है फुल स्क्रीन में आ जाएगा और हम इसका अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना मजेदार और इंटरेस्टिंग। F1, F2, F3 और आपके सामने F5 भी कंप्लीट किया। चलिए भाई अब F6 पे आते हैं। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, सेव कर तो फिर सेव करने के लिए आएगा एक्चुअली। चलिए सेव कर देते हैं। डोंट इसको कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है नहीं। मैं फिर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए रिफ्रेश F5 का ही इस्तेमाल है। तो बार रिफ्रेश इसलिए किया जाता है कि हमारा जो रिफ्रेश जो हमारा जो CPU है ना फ्रेश होते रहे, रैम फ्रेश होते रहे और नया जो फंक्शन है, जो प्रोग्राम है वह रिलोड होते रहे। वो इसलिए रिफ्रेश करते रहना चाहिए। तो 2 यूज हमने बताया, एक बताया आपको स्लाइड को कैसे हम फुल स्क्रीन में लाते हैं और दूसरा रिफ्रेश कैसे करते हैं। अब हमारे बीच में है नेक्स्ट है फंक्शन की F6 का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो जैसे हमने ब्राउज़र हमने खोला, ठीक है। इस ब्राउज़र में हम सिर्फ F6 और क्लिक करते देखिए क्या होता है। वाह, क्या फर्क पड़ा। F6 का ये जो एड्रेस बार है वो हाईलाइटेड हो गया, सिलेक्ट हो गया। तो हाईलाइट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? F6 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ब्राउज़र है, जो एड्रेस बार है, एड्रेस बार में जो एड्रेस लिखा हुआ है
उसको हाईलाइट करने, ये है हमारा इसमें भी F6 को क्लिक करते हैं। देखिए हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हमको अगर किसी भी ब्राउज़र के अंदर जो एड्रेस बार होता है, एड्रेस बार में जो एड्रेस दिया हुआ रहता है, उसको हाईलाइट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए हम लोग F6 का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। छठा यानी कि 12 में मैंने 6 बता दिया आधा का तक, और थोड़ा सा और जिसमें मैं आपका ये पूरा 12 जो फंक्शन की है उसकी मैं पूरा प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारे बीच में F7 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्पेलिंग चेक करने में। जैसे आपने देखा होगा 3 इडियट का, याद है आपको 3 इडियट? यस आमिर खान वाली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जो चेंज करता है चमत्कार को बलात्कार, डॉक्यूमेंट को फाइल और सब चेंज कर देता है। तो सिंपली मैंने यहाँ कह सकते हैं कि बहुत सारी जो गलतियां होती है उस गलतियों कैसे हम रीचेक करें, एक्चुअली उसके स्पेलिंग को कैसे हम मॉडिफाई करके बेहतर तरीके करेक्ट स्पेलिंग डालें। तो इसके लिए फिर एक बार हमको खोलना पड़ेगा वर्ड को, फिर खोलना पड़ेगा। तो मैं जो पहले से खुला हुआ है उसी को खोल देता हूँ, ज्यादा बेहतर होगा। वर्ड खुल रहा है हमारे, वर्ड खुल। चलिए इसमें देख रहे होंगे कहीं पे यहाँ एक्सो सिस्टम दिया हुआ रेड है जो ना अंडरलाइन दिया हुआ, इसका मतलब यहाँ वर्ड गलत है या इसके डिक्शनरी में नहीं है। मैं यहाँ पे कॉपी लिखता हूँ, देखिए लेकिन लिखेंगे ट्री नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं हुआ, इसमें रेड जो है रेड अंडरलाइन इसमें हुआ और इसमें नहीं हुआ। इसका ये मतलब है कि यह जो वर्ड है यह गलत है अथवा इसके डिक्शनरी में नहीं है या कीवर्ड नहीं है। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं या इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको F7 क्लिक करना है। F7 में क्लिक करता हूं, देखिए क्या होता है। वाओ, यहाँ पे आ गया। यहाँ जस्ट नेक्स्ट है इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, एड। इस वर्ड को अगर ऐड करते हैं तो दूसरी बार अगर हम इस्तेमाल करेंगे ना तो उसमें यह रेड अंडरलाइन नहीं दिखाएगा, इसकी इसका डिक्शनरी में हमने शामिल कर दिया। चेंज करना है इसको, चेंज कर सकते हैं इस वर्ड को, इससे मान के रामना दिया हुआ है, चेंज। देखिए अब रेड जो अंडरलाइन था खत्म हो गया। देखिए यहाँ पे खत्म हो गया ना, बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं बताना चाह रहा था कि ये होता है ना कि हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो स्पेलिंग चेक होता है उसको हम लोग चेक करते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे बीच में आता है F7 के बाद F8, इसको मैं हटाता हूँ और मेरे ख्याल से स्पष्ट है, ये सबको समझ में आ रहा होगा। कुछ भी यहाँ कीजिए रेड दे देगा, लेकिन वही जो वर्ड पहले से होगा वो नहीं देगा रेड, ठीक है। सोशल थोड़ा सा चेंज कर दिए। देखिए इसमें सजेशन है, यहाँ पे राइट क्लिक भी कर सकते हैं, एक तरीका होता है स्पूक, ये सब है इसका डिक्शनरी में है। लेकिन हमको और देखना है कि शॉर्टकट हम अगर राइट क्लिक नहीं करते हैं तो सीधा F7 यहाँ पे क्लिक कीजिए, वो ऑप्शन हमको दे देगा। सब दे दिया, क्या है क्या नहीं। इग्नोर बस कीजिए, सीधा खत्म हो जाएगा, इग्नोर कीजिएगा खत्म हो जाएगा। तो ये एक्चुअली तरीका होता है F7 का इस्तेमाल करके हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो स्पेलिंग मिस्टेक होता है उसे करेक्ट करने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल ग्रामेटिकल तरीके से। अब हमारे बीच में आता है F8, इसको मैं हटाता हूँ। डोंट सेव, जो पहले वाला जो था उसी में रह जाएगा। अब ये जो गलती हमने वर्ड लिखा था वो सेव नहीं होगा, ये आप सब जानते होंगे। ठीक है, मजा आ रहा है ना? यस 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 यस। अब आप थोड़ा सा वीडियो का थोड़ा सा पार्ट रह गया, आप पूरा देखिएगा और नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके स्टॉप करके ये पूरा वीडियो में जो हमने बताया एक्चुअली उसको लिखिए। तो मैं समझा रहा था, हिंदी में सरल हिंदी में है, बोलचाल की भाषा में है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा भी हिंदी है, आप भी हिंदीवासी है, नहीं है तो समझना चाहिए, सीखना चाहिए। ठीक है, तो F8 आया। F8 का इस्तेमाल करते हैं बूट में। अब चूंकि यहाँ पे स्टार्ट जैसे ही करते हैं ना, तो अगर एक आप क्लिक करेंगे सेफ मोड में आ जाएगा या बूटिंग मोड में बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें हम लोग इस कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सकते हैं। बूटिंग करने के लिए हमारे बहुत सारा ऑप्शन होता है कि हम सेफ मोड में लेते हैं। सेफ मोड में लेने से क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारा
जो फंक्शन है वो काम नहीं करेगा, जिससे हमारा कंप्यूटर वायरस नहीं होगा। तो सेफ मोड में अक्सर करते हैं लोग, काम भी करते हैं, हमने भी किया है। आप करके देख सकते हैं। स्टार्ट कीजिए कंप्यूटर को और F8 लीजिए तो आपके सामने ऑप्शन आएगा, मैंने स्टार्ट नहीं जाएगा। क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि हमको क्या करना है। बूटिंग देखिए, ये तो हुआ ही हुआ। एक और इसका यूज जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सेल के अंदर आता है, एक्सेल के अंदर आता है तो मैं कोई ऐसा खोलता हूँ, चलिए कहीं इसमें कुछ हो, मैं देखता हूँ। अरे बहुत सारा है, ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ। ये एप्लीकेशन है, नया ही खोल देता हूँ, नो प्रॉब्लम। विंडोज प्लस आर, एक्सेल खुला हुआ है, एक्सेल खुल रहा है, ठीक है। नया एक डॉक्यूमेंट हमने इसमें बनाया। चलिए ये इसका इस्तेमाल आप लोग जानते हो कि एक्सेल का यह एक आपका ऐड होगा कि फंक्शन का इस्तेमाल करके इसमें किस तरह से हम एक फंक्शन बहुत ही तेजी से कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे नेम, राम, श्याम, श्याम, ये नाम है, ठीक है। मान लीजिए इन लोगों को जो है मैथ, साइंस, इसको आया 30, 34, इसको आया 55, 53, 60, कुछ भी नंबर डाल दिए, है ना। चलिए हम चाहते हैं कि जो मैथ में जो है ना हमारे जो बच्चे लोग आए हैं, जो मैथ में टोटल नंबर माने एवरेज निकालना है या कुछ भी करना है, टोटलिंग हम करना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि शाम का, अब इसमें कुछ भी नंबर आएगा, लिख देता हूँ, अच्छा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। चलिए हमारे सामने यह एक कॉलम बना हुआ है जिसमें नाम है, मैथ है, साइंस है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये जो 53 है या श्याम का ये तो श्याम का नाम है, इसको छोड़कर बाकी सब मार्क्स में चेंज हो जाए, बाकी लोग को मार्क्स में चेंज हो जाए, तो कुछ नहीं, सिर्फ F8 दबा दीजिए। इसके साथ F8 में दबा रहा हूं, देखिए क्या होता है, एक्चुअली फर्क पता चलेगा। अब देखिएगा मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, इसके आसपास वाला सब सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं होगा, देखिएगा समझ में आ रहा है ना। यस, वो लॉक हो गया। तो F8 का इस्तेमाल करते हैं हम एक्सेल शीट में किसी सेल को लॉक करने के लिए, उसमें जो लिखा हुआ है वो चेंजिंग नहीं हुआ, सिलेक्ट नहीं होगा। क्लियर है ना, इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग है ना। आप इसका आप बैठे करके देखिए, मजा आएगा। चलिए मैं इसको रहने देता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ, और हम लोग अगले फंक्शन की जो F9 है, F9 पे आते हैं। F9 का इस्तेमाल होता है सिलेक्टेड जो है ना, इसको रिमूव करने के लिए। ऐसे इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन एक्सेल शीट में चूंकि मैं करूंगा तो फिर जो मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है वो खत्म हो जाएगी। जो सिलेक्टेड आइटम होता है उसको रिमूव करने के लिए F9 का इस्तेमाल किया जाता है। आप कर सकते हैं। एक चीज जो मैं इसमें बताना चाहता हूँ, इस एक्सेल शीट में भी इसका इस्तेमाल होता है। आप इसमें क्या है, मोर कमांड्स के अंदर फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक हमारा सिलेक्टेड है, चूंकि ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है तो जब ही हम टोटल करेंगे ना, तो टोटल करेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिक, ऐसे मैं करके पहले मैं बता देता हूँ। देखिए जरा, मान लीजिए टोटल ये फिर इसको कॉपी करना, चलिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं टोटल करता हूँ। ये पेट आराम से देखिए, आप देखिए। अब इसको करने के लिए एक फॉर्मूला लगता है, आप लोग जानते हैं, सम, ठीक है। सम में हम इसको जोड़ता हूं मैं, ये फॉर्मूला गलती हुआ, क्योंकि हमको ये लगाना पड़ेगा, तब जाकर के इसमें ये सब आएंगे। यानी कि इसका इस्तेमाल वो देखेंगे इसमें क्या बोलते हैं, जो
एक्सेल डिटेल से पढ़ना है तो उसमें फॉर्मूला और फंक्शन का इस्तेमाल, जैसे ये ऑटोमेटिक जोड़ के दिखा दिया 208, माने कि इसको हम 40 करते हैं तो देखिए जरा क्या होगा, 208 था ना, देखिए क्या हो जाएगा, 195 हो गया ना, ऑटोमेटिक चलिए। अगर ये सेटिंग अगर ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल में है, तो फिर दिक्कत होगा। मोर कमांड्स में आए, फिर करें क्या चीज, फॉर्मूला के अंदर आए, ये मैनुअल में अगर है, और देखिए क्या कहानी है, 40 था, ये मैं 55 करता हूं तो 208 आ जाना चाहिए, नहीं आया, देखिए 195। लेकिन अगर यही हम फंक्शन F9 का इस्तेमाल करें तो देखिए आ गया, समझ में आया। यानी कि हम एक्सेल शीट में F9 का और F8 का यूज बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और हमने आपको बताया कि अगर यहाँ मैनुअल में सेटिंग है तो आपको F9 का इस्तेमाल करके कह सकते हैं कि रिफ्रेश करना है, या हमारा जो री करेक्शन है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो F9 का इस्तेमाल एक्सेल शीट में इस रूप में करते हैं। मेरे ख्याल से बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन की है वो है F10। F10 का इस्तेमाल एक्चुअली हम लोग कैसे करते हैं, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं डेस्कटॉप पे आया। चलिए, ये जो है ना संध्या जावा लिखा हुआ है, हमने सिलेक्ट किया। राइट क्लिक करने से क्या होता है, राइट क्लिक करने से बहुत सारा ऑप्शन आता है। देखिए मेरे सामने ओपन टू न्यू डॉक्यूमेंट, प्रोफाइल, फाइल तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये हम माउस का इस्तेमाल करें, अगर माउस का इस्तेमाल ना करें और हम तो फिर क्या करें, तो शिफ्ट के साथ इसमें के साथ हम अगर F10 का इस्तेमाल करें, देखिए क्या होता है। सॉरी, ये क्या हो गया, शिफ्ट के साथ F10 का इस्तेमाल, राइट क्लिक, यानी राइट क्लिक का जो ऑप्शन आता है वो आपको उस डॉक्यूमेंट के लिए आ जाएगा। शिफ्ट और F10, देखिए ये वाली आया, क्योंकि हम आपको बताया था, मैंने आपको कि जब राइट क्लिक कर रहे थे तो ओपन या फाइल, न्यू फाइल फोल्डर वैसे क्रिएट करने के लिए आ रहा था, सेम वही ऑप्शन आया। शिफ्ट प्लस फंक्शन की के साथ अगर फंक्शन की है तो, क्योंकि वो सेकेंडरी रूप में काम करता है फंक्शन की हमारा, तो फंक्शन की के साथ शिफ्ट प्लस F10 का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे बीच में आ जाएगा राइट क्लिक वाली सारी ऑप्शन। राइट क्लिक ना करके हम सीधा कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी माउस का इस्तेमाल न करके हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो शिफ्ट प्लस F10 करेंगे तो राइट क्लिक वाली सारी प्रॉपर्टी जाएगी। एक और काम इससे होता है, जैसे हम वर्ड में एक्सेल खुला हुआ था, एक्सेल खुला हुआ था तो हम इसमें क्या होता है, F10 क्या हुआ, समझ में आया क्या? तो हमारा जो मेनू बार है ना वो सिलेक्ट हो जाता है। फाइल को यहाँ देखिए, हमने F10 क्लिक किया था, क्लिक खत्म हो गया, और F10 जो ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मेनू बार जो है एक्टिवेट हो जाता है। उसको मैंने एक्टिवेट मोड में लाने के लिए भी F10 का इस्तेमाल किया जाता है। मेरे ख्याल से आपको F10 तक सारा कॉन्सेप्ट बेटर के साथ समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है ना हम आ रहे हैं F11 का इस्तेमाल करते हैं। F11 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कोई ब्राउज़र खोल लेता हूं मैं, जैसे ब्राउज़र खुला हुआ है, F11 का इस्तेमाल करते हैं फुल स्क्रीन। देखिए यहाँ ऊपर लिखा प्रेस F11 तो एग्जिट फुल स्क्रीन। ये फुल स्क्रीन को जो है करने के लिए अगर आप इसको एग्जिट करना तो F11 क्लिक करना होगा। समझ में आ गया क्या? फुल स्क्रीन करने के लिए हम लोग F11 का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मेरा फुल स्क्रीन आ गया, कोई वीडियो हो, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसको फुल, खासकर जो ना जो YouTube वीडियो हम लोग चलाते हैं एक्चुअली, तो YouTube वीडियो को फुल स्क्रीन करने के लिए हम लोग इसका शॉर्टकट की के रूप में इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे उसमें ऑप्शन भी होता है राइट क्लिक में, जहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और फुल स्क्रीन हो जाता है। उसको एग्जिट करने के लिए फिर उसको क्लिक करेंगे F11 तो वो हमारे नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। एक चीज जो हमारे बीच में अब नेक्स्ट और लास्ट, और वो काफी पॉपुलर भी होता है, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। इसको पहले मैं हटा देता हूँ, ये खत्म हुआ, नीचे आया। अब मान ले कि हमारे पास एक्सेल खुला हो, खासकर इसका हर एक डॉक्यूमेंट में वर्ड पैड से लेकर के और सब चीज में किया जाता है। तो इसी में
मैं दिखा देता हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे। F12 का इस्तेमाल करते हैं सेव एज के लिए। यहाँ पे फाइल मैं माउस की सहायता से गया हूँ, ये सेव एज है ना, सेव एज करके नया एक फाइल बनता है। यहाँ पे माउस का इस्तेमाल का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो F12 डायरेक्ट वह विंडोज खुला जहाँ पे मुझे सेव करना है एक्चुअली। तो हम यहाँ पे नाम देंगे बिल्कुल मुन्ना भाई, मुन्ना भाई, मुन्ना भाई। ये सेव एज हो रहा है। आपका यह डॉक्यूमेंट एक जगह है जो सेव किया हमने, ये पहले से था, एक नया डॉक्यूमेंट बन गया है। तो हम F12 का इस्तेमाल करते हैं सेव एज के रूप में। तो ओवरऑल आप सबको हमने बताया F1 से लेकर के F12 तक का पूरा प्रैक्टिकल फेज में कि कैसे हम उस फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। और मुझे लगता है कि यह वीडियो आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज देगा और आपको मोटिवेट करेगा। तो मैं इस वीडियो को मैं जरा क्या बोलूं, चूंकि आप सबको अगर लगता हो कि हाँ इस वीडियो से हमारे बच्चों को, हमारे आस पड़ोस, हमारे साथियों को फायदा पहुंच सकता है, फंक्शन की के बारे में अच्छी जानकारी हो सकती है, तो आप निश्चित रूप से इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके सामने मैं नए वीडियो के साथ जो नॉलेज आपको देगा आने वाले समय में डिजिटल जमाना में जाने के लिए, खुद को प्रूव करने के लिए बहुत जरूरी की छोटी छोटी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी जानकारी हासिल करते रहे। तो इस आशा के साथ कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। सब्सक्राइब अगर कर लिया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कोई सजेशन है तो सजेशन दे। और आप अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में खासकर, तो मैं आपको उस फील्ड में, उस टॉपिक पे मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल फिट के साथ आपको वीडियो बनाकर दे सकता हूँ। आप अपना प्यार, मोहब्बत और उत्साहवर्धन ऐसे ही देते रहें। आपने पिछले वीडियो को बहुत प्यार दिया, इस वीडियो को भी प्यार देंगे, मैं ये आशा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।